क्या नाजीवाद का गुप्त इतिहास की गहराइयों में छिपा है? साधारण विश्लेषण हमें बताता है कि वर्तमान रूस के दार्शनिक और 20वीं सदी का नाजीवाद दो अलग अलग युगों की बातें हैं। पर क्या यह सच है? क्या सतह के नीचे कुछ ऐसा है जो इन दोनों को जोड़ता है? मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह आपके हर ज्ञान को बदल देगा। नाजीवाद सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं जन्मा था। यह 19वीं सदी के गुप्त ज्ञान और खुले सोसाइटी जैसे गुप्त समूहों की देन था। और अलेक्जेंडर डुगिन का विचार भी कुछ ऐसा ही था। 80 के दशक में डुगिन ने यूजहिंस्की ग्रुप को ज्वाइन किया, एक ऐसा समूह जो शैतानवाद, हर्मेटिसिज्म और गुप्त विद्याओं में डूबा था। यहीं उन्होंने हंस सीवर नाम अपनाया, जो सीधे तौर पर नाजी शासन के गुप्त शोध संस्थान आहनबेक के निदेशक वोल्फ्राम सीवर का जिक्र था। नाजीवाद की यह गुप्त रुचि इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। डुगिन को नाजीवाद के जैविक नस्लवाद से मतलब नहीं था, वह उसके गुप्त ढांचे से मोहित थे। उन्होंने लिखा कि वाफनेसेस और उसका वैज्ञानिक अंग आहनबेक नाजी शासन में एक बौद्धिक नखलिस्तान थे। डुगिन और नाजीवाद की गुप्त शाखा दोनों एक पवित्र विकल्प के साथ मुख्यधारा के विज्ञान को बदलने का जुनून रखते थे। जहां नाजियों ने आर्य जाति की श्रेष्ठता के लिए सामाजिक डार्विनवाद का इस्तेमाल किया, वहीं डुगिन ने आहनबेक के संस्थापक हरमन विर्थ के गुप्त सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया। अपनी किताब में उन्होंने विर्थ के हाइपरबोरियन सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया, एक प्राचीन बर्फीली मातृभूमि को अपने नवयूरेशियन साम्राज्य की नींव बनाया। एक और महत्वपूर्ण जुड़ाव है दोनों का पेरिनियल स्कूल और कट्टर पारंपरिकता पर भरोसा। नाजीवाद की गुप्त शाखा और डुगिन दोनों इतालवी दार्शनिक जूलियस एवोला के विचारों से प्रभावित थे। यह विचार आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से नकारता है, जिसे वह आध्यात्मिक पतन का अंतिम चरण मानता है। इसके बजाय वे एक आदिम पवित्र परंपरा की ओर हिंसक वापसी की मांग करते हैं। गुप्त नाजियों के लिए यह परंपरा आर्य रक्त की पवित्रता में थी। डुगिन के लिए यह पूर्वी धर्मशास्त्र और रहस्यमय धाराओं पर निर्भर करती है, विशेष रूप से रूसी रूढ़िवादी ओल्ड केंटेस के दीक्षा संस्कारों और स्लाविक नवपगनवाद के साथ मिलकर। दोनों का लक्ष्य एक ही है, गुप्त विद्याओं का उपयोग करके व्यक्तिगत स्वायत्तता को छीनना। डुगिन की दुनिया में अतीत के पूर्ण राज्य की तरह व्यक्ति कुछ भी नहीं है और राज्य का सामूहिक रहस्यमय संगठन ही सब कुछ है। अंत में सबसे भयानक समानता यह है कि दोनों प्रणालियां सांसारिक राजनीति को अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक युद्ध के रूप में देखती हैं। नाजी शासन ने मानव इतिहास को एक विकृत विकासवादी लेंस से देखा। सर्वोच्च और निम्न जातियों के बीच जीवन मरण का संघर्ष डुगिन ठीक इसी सर्वनाशी तर्क को वैश्विक मानचित्र पर स्थानांतरित करता है, भूगोल को पवित्र युद्ध में बदल देता है। गुप्त विद्याओं और मार्टिन हाइडेगर की विशिष्ट व्याख्या से आकर्षित होकर डुगिन उदार पूंजीवादी पश्चिमी दुनिया को अहंकार और टिटानिज्म का अंतिम प्रकटीकरण मानता है। इसे स्वर्ग के विरुद्ध पृथ्वी का विद्रोह कहता है। इस कथित राक्षसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए डुगिन का चौथा राजनीतिक सिद्धांत हर्मेटिक, नोस्टिक और पूर्वी परंपराओं को एक हथियारबंद आध्यात्मिक गठबंधन में एकीकृत करना चाहता है। दोनों विचारधाराओं का व्यावहारिक परिणाम एक अंधेरे दर्पण में समान है, प्राचीन पौराणिक कथाओं और गुप्त निरपेक्षताओं का उपयोग करके आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार, पड़ोसी संप्रभु राज्यों का विनाश और वैश्विक व्यवस्था का पूर्ण विघटन। तो क्या आप तैयार हैं उस गुप्त ज्ञान को जानने के लिए जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है?